नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोशल लहर में। आज मैं आपको वारसत और उत्तराधिकार से संबंधित एक नई योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 दिसंबर को लॉन्च की है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और मैंने उस योजना पे आज काम भी किया है। आज 17 दिसंबर है और उससे कुछ मुझे नई चीज़ें भी सीखने को मिली। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अंतर्गत उत्तराधिकार से संबंधित जो आपको अधिकार मिले हैं उनका प्रयोग आपको किस तरीके से करना है। और ये जो वारसत जो उत्तराधिकार के से संबंधित अधिकार होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो मृतक के उत्तराधिकारी होते हैं उनको किस तरीके से अपना नाम राजस्व अभिलेखों अर्थात खतौनी में कैसे दर्ज कराना है, इस बारे में पहले से ही मैनुअल कार्य होते रहे हैं। तहसीलों में आप तहसील जाते थे और लेखपाल को सारे प्रपत्र प्रस्तुत करते थे या अपने किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना आवेदन लेखपाल तक पहुंचाते थे। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट लेखपाल को जा कर के डेथ सर्टिफिकेट और पारिवारिक सदस्यता का प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर का प्रमाण पत्र और सभी जो विरासत में आने वाले उत्तराधिकारी हैं उनके आधार कार्डों के फ़ोटो कापी ये आप लेखपाल को देते थे। और इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता था और चूँकि ये मैनुअल होती थी इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता था तो कभी कभी महीनों, कभी 2 महीना 4 महीना लग जाता था। इसके अलावा जो है कि राजस्व कर्मचारी आपसे रिश्वत की भी पेशकश करते थे। जो लोग रिश्वत दे देते थे उनका काम तुरंत हो जाता था और जो लोग रिश्वत नहीं देते थे उसमें हीला हवाली और फाइल लटके रहती थी। और इस वजह से लोगों का नाम खतौनी में नहीं दर्ज हो पाता था या देर से दर्ज हो पाता था। तो लोगों को लाभ सही समय पर नहीं प्राप्त हो पाता था क्योंकि खतौनी में नाम दर्ज होने के बाद ही लोग किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य तरीके की सरकारी योजनाओं का लाभ तभी उठा पाते हैं जब खतौनी में नाम दर्ज हो। अब उसके लिए सरकार ने ऑनलाइन सेवा प्रारंभ की है वारासत से संबंधित मैटर्स के लिए। और उस wad.up.nic.in पर जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद आप अपना आवेदन क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं। जब आप wad.up.nic.in पर जाएंगे तो उसके बाद आपको एक लिंक वारासत से संबंधित रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। उसमें जा कर के आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने वाला जो व्यक्ति है वो अपना आधार कार्ड नंबर उसमें डाल करके और मोबाइल द्वारा OTP जनरेट करके फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म 4 भागों में है। प्रथम भाग में आपको अपना जनपद और मंडल को चयन करना है, अपनी तहसील को चयन करना है, अपने डिटेल्स भरने हैं। सेकंड पार्ट जो आता है उसमें मृतक खातेदार का विवरण देना है जिसकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का दावा किया जा रहा है। जो व्यक्ति मर गया है उसका पूरा डिटेल्स देना है। और किसी भी साइबर कैफ़े में जा कर के आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। और जो तहसील और कोर्ट कैंपस के आसपास के साइबर कैफ़े होंगे वो लोग इस फॉर्म को भरने में एक्सपर्ट होंगे
और कई लोग द्वारा भरवाया भी जा चुका होगा उनको, तो उनको भली भांति इस बारे में ज्ञान होगा कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरा जाता है। अगर इसके अलावा कहीं और कैफ़े से आप फॉर्म भरवाएंगे तो आपको दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्योंकि उन लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता है। इसके अलावा मोबाइल के द्वारा मैंने इस फॉर्म को भरने की कोशिश की, लेकिन उसमें फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है और समय बहुत लग रहा है। अभी सरकार को वेबसाइट दुरुस्त करना पड़ेगा, जिससे मोबाइल द्वारा भी लोग इस फॉर्म को भर सकें। मैंने आज एक फॉर्म भरा है और वो 4 भागों में है। 2 भागों के बारे में आपको बता दिया, चौथे भाग में और जो भाग 3 तीसरा पार्ट आ रहा है उसमें आप जो जो ज़मीन का डिटेल है, जैसे जो उसकी गाटा संख्या जो मृतक के नाम थी उसका डिटेल भरना है। बाकी सारी डिटेल्स में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। चौथे पार्ट में जो मृतक के वारिसगण हैं वो जितने भी हैं सबका डिटेल्स इसमें देना पड़ेगा। इसके साथ साथ फाइनल सबमिट करेंगे और फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद आपको आवेदन संख्या भी मिल जाएगी प्रिंट आउट के ज़रिए, और मोबाइल पर भी आवेदन संख्या आ जाएगी। आपका फॉर्म ऑनलाइन लेखपाल के पास पहुंच जाएगा। अब वो रिपोर्ट कितने समय में लगाता है, किस प्रकार कार्रवाई करता है, ये सब अभी नया सिस्टम शुरू हुआ है। चूँकि पुरानी जो प्रथा थी वो तो आप भली भांति जानते हैं उसमें कैसा कार्रवाई होती थी। नया जो कार्यक्रम शुरू हुआ है इसमें आपको फ्री में काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और यही अच्छा ही होगा। लेकिन अब तहसील के कर्मचारी किस तरीके से इस तरीके की सेवा को यूज़ करते हैं ये आने वाला समय ही बताएगा, और अगर सही से यूज़ करते हैं तो जनता का फ़ायदा होगा। अगर फिर वही पुरानी हीला हवाली शुरू करते हैं तो उससे जो है कि व्यक्ति को फिर से तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो जेन्युइन केस है उसमें किसी भी तरीके की हीला हवाली नहीं करनी चाहिए और लोगों के काम हो जाने चाहिए। और अगर मैनिपुलेटेड केस हो तो उसमें हीला हवाली भी चलती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जल्द ही मैं अगला वीडियो डालूँगा। इस बार बहुत देर बाद, बहुत दिनों बाद डाला था, क्योंकि कुछ कार्य की व्यस्तता की वजह से और हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिस शुरू करने की वजह से समय नहीं दे पा रहा था वीडियो के लिए। लेकिन आप समय दे करके आप लोगों को नए नए तथ्यों से परिचित कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।